तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स रिव्यूज एंड टॉक में। आज हम बात करने वाले हैं मेरी फेवरेट टीम के कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि इस टीम को मैं 2008 से पहले सीजन से ही सपोर्ट कर रहा हूं। तो आज की वीडियो की एक और खास बात है कि हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हुए हैं आज, जिनका नाम कुमार रौनक है। सो वेलकम रौनक। आई होप थैंक्स यू विल अनिमेश। लाइक द सेशन विद अस टुडे। सो या तो चलिए स्क्वाड की बात करते हैं केकेआर की। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों ने ऑक्शन भी देखा ही था। तो क्या लगता है कि पिछले बार केकेआर फाइनल तक गई थी, इस बार क्या लगता है कि इस स्क्वाड के साथ फाइनल तक की जा सकती है? देखिए, पोटेंशियल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऑक्शन में कोई मतलब बहुत अच्छी बाइंग्स की है। क्योंकि हम्म। आप अगर टीम को ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ लूप होल्स जरूर दिखेंगे। बाकी हम लोग डिटेल्स में आएंगे, लेकिन ओके इस टीम लग रही है मुझे, मतलब नाइदर टू गुड नॉट टू बैड। अच्छा, चलिए ठीक है। अंकित, आप कुछ बोलना चाहेंगे मुझे? क्योंकि इंडियन प्लेयर्स तो थोड़े इनएक्सपीरियंस लग रहे हैं, बट फॉरेन प्लेयर मुझे लगता है कि केकेआर के पास वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन प्लेयर है पूरे आईपीएल में, 10 टीम को देखा जाए तो। हाँ हाँ अनिमेश, तुम ये कह सकते हो, लेकिन वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स हम ये कहना चाहेंगे, पिछले साल फाइनल में खेलने का एक मेन रीजन ये भी था कि क्योंकि केकेआर तीन स्पिनर्स के साथ ऑपरेट करती थी, जिसमें शाकिब भी थे, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती थे। और आप ये बात ना भूलें कि पिछले साल केकेआर ने सेकंड लेग में अपने बचे 7 में से 5 मैच शारजाह में खेले थे, जो कि एक स्लो पिच थी। हम्म। तो इसका फायदा उनके 12 ओवर के स्पिनर्स को मिला था। तो ये टीम में मतलब कुछ बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, बस अपग्रेडेशन पे तो हम लोग आएंगे, बट टीम थोड़ी लिटिल बेटर हुई है। लेकिन हाँ, आप ये बोलोगे कि क्या आपके पास चार सबसे बेस्ट फॉरनर्स है, तो इस बात पे हम डिसएग्री करेंगे, क्योंकि शायद ओके। पैट कमिंस हो सकता है शुरू के लिए क्या आईपीएल ना खेले, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर है पाकिस्तान का, जो जिसका लास्ट टेस्ट शायद रावलपिंडी में खत्म हो रहा है एंड ऑफ मार्च में। और क्वारंटीन रूल्स और अपकमिंग वर्ल्ड कप को देखते हुए मे बी, क्योंकि पैट कमिंस कैप्टन भी अब टेस्ट टीम के, तो मे बी हो सकता है वो ना रहे। आंद्रे रसेल आउट ऑफ सॉर्ट्स हैं, वो बीपीएल में भी वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सुनील नारायण इज परफॉर्मिंग वेल, और सैम बिलिंग्स का भी मुझे कुछ पता नहीं है। एलेक्स हम्म। हेल्स पीएसएल में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे, बट हाँ वहाँ मतलब पीएसएल में वो स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। तो मतलब आई वुड डिसएग्री कि बेस्ट 4 फॉरनर्स है, और आईपीएल में आप आगे बढ़ते हो तो आपके साथ इंडियंस कैसा परफॉर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रीवियस ईयर हमने बिल्कुल। देखा था ऑयन मॉर्गन कुछ खास कर नहीं रहे थे, लेकिन उनकी टीम फाइनल खेली थी। वाइन मॉर्गन का तो अच्छा ही रिप्लेसमेंट आया केकेआर के पास, ये मैं मान के चल रहा और हूँ। एक और गदर चीज ये रेड्डीज। देखने वाला बात ये हो कि अब शायद ऑयन मॉर्गन अब इंग्लैंड के भी शायद कैप्टन ना रहे, तो मतलब वो तो एक करेक्ट डिसीजन था कि ऑयन मॉर्गन को रिप्लेस किया केकेआर ने। हम्म। तो चलिए, तो अब हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, बारी बारी बैट्समैन बॉलर्स एंड ऑलराउंडर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहली स्लाइड में दिख रही होगी कि बैट्समैन की पूरी लिस्ट है जो केकेआर ने बाई की हुई है। सो एक एक करके चर्चा करते हैं बैट्समैन के बारे में। पहला नाम जो आपको दिख रहा होगा, श्रेयस अय्यर, जो कि काफी महंगे बिके हैं और काफी टीम इनको लेना चाहती थी, जो कि कप्तानी भी करने वाले हैं इस बार केकेआर की। तो कैप्टन मुझे थी। मुझे लगता है कि एज अ मेन इनका रोल एज अ कैप्टन ही रहने वाला है। बैटिंग तो मतलब अच्छी ही करते हैं, मेन काम इनका पारी को संभालना ही रहता है। बाकी जो हमारे इंडियन प्लेयर्स है वो शेल्डन जैक्सन है, रिंकू सिंह है, अजिंक्य रहाणे। हो सकता है कि उनका एक एक्सपीरियंस काफी साथ दे केकेआर का। बाबा हाँ वो इंद्रजीत हैं। वेंकी मैसूर जो उनके सीईओ है, उन्होंने बोला है कि वो लीडरशिप ग्रुप के एक मेंबर भी रहेंगे, वन ऑफ द मेंबर्स अजिंक्य रहाणे। हम्म। और फॉरेन प्लेयर्स की बात की जाए तो सैम बिलिंग्स जो कि कीपर है, एंड एलेक्स हेल्स एज एन ओपनर मुझे लगता है कि खेलेंगे वो। तो और दो नाम और है जिनके बारे में ज्यादा हमें पता नहीं है, रमेश कुमार एंड अमन खान। तो रौनक, आप कुछ हम्म बताइए हमें कि ये बैटिंग लाइनअप आपको देख के कैसा लग रहा है, कि क्या कि इसके साथ केकेआर कितनी दूर तक जा सकती है एंड कैसा वो करेगी? ओके। या सो शुरू करते हैं कुछ पॉजिटिव्स के साथ। सो इस बार का सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे ये लग रहा है कि पिछले साल तक क्या था कि केकेआर के जो कैप्टन थे वो मोर ऑफन देन नॉट टीम के लिए एक लाइबिलिटी हो जाते थे। मतलब वो टीम में करेक्ट। खेलते इसलिए थे क्योंकि पार्शली मतलब मेजरली अपनी कैप्टनसी की वजह से खेलते थे। तो और जब भी केकेआर ने शुभमन गिल को रिलीज किया था तो उसी समय से उन्हें ये था कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म कैप्टनसी सॉल्यूशन चाहिए था। तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा बाई किया।
अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस टीम में ये है कि विकेट कीपिंग ऑप्शंस काफी लिमिटेड है। जैसे कि आप देख पाएंगे बस दो ही ऑप्शंस है, एक है सैम बिलिंग और एक है शेल्डन जैक्सन। तो शेल्डन जैक्सन ने फर्स्ट क्लास में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन बिल्कुल। T20s में वो अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए और उनकी उम्र भी 35 है, तो आप उन्हें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं देख रहे। और सैम बिलिंग्स चूंकि एक फॉरनर है, तो मतलब हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं। और बाकी बैटिंग मुझे ठीक ही लग रही है, मतलब कोई ऐसे एक्सेप्शनल बैटिंग नहीं है, लेकिन सो है। ओके, Yeah. सो आप कुछ बोलना चाहेंगे कि हम बॉलर्स की ओर बढ़ें? हाँ हाँ, बैट्समैन पे मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा कि मतलब केकेआर से आप बस अनएक्सपेक्टेड चीजें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे वो सुनील नारायण से ओपनिंग करवा देते हैं, श्रेयस अय्यर को अचानक उन्होंने ओपनिंग करवा के पूरी अपनी सीजन बदल दी। तो मतलब कुछ वैसा नहीं है कि एक गिवन है केकेआर के लिए कि ये सेट ऑफ बैट्समैन ही खेलेंगे, क्योंकि 2018 में जब मेगा ऑक्शन हुआ था तो एक अनबिलीवेबल सीजन आंद्रे रसेल का रहा था बैट के कारण, उसके कारण उन्होंने जस्ट प्ले ऑफ मेक किया था। तो वो सरप्राइज आपको देते रहेंगे, लेकिन मतलब बैटिंग मुझे इतना कॉन्फिडेंस देती नहीं है, खासकर पावर हिटिंग उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि मैचेस महाराष्ट्र में होने हैं तो आपके पास लोअर डाउन दी ऑर्डर बैट्समैन भी अच्छे अच्छे पावर हिटर्स होने चाहिए, और मतलब इंटरनेशनल शेड्यूल भी मैच करता है टीम्स का, तो बैकअप्स भी होने चाहिए। तो शायद उतना हम्म पावर हिटिंग ये में बैकअप पावर नहीं है। हिटिंग तो मुझे लगता स्ट्रोक, है रसल है, नारायण है, कमिंस है, इनके फॉर्म में तो पावर हाँ हिटिंग नहीं, मुझे नाम के लगता है। साथ आप बोल सकते हो, लेकिन रिसेंट क्रिकेट उन्होंने खेला क्या उस पर डिपेंड करता है। जैसे सुनील नारायण बीपीएल में ओपनिंग करते हैं तो हम्म लोअर डाउन दी ऑर्डर 20 ओवर खेल के पावर हिटिंग तो नहीं कर सकते, और मुंबई में आपको मोर देन ऑफन आपको पावर हिटिंग चाहिए, स्ट्रोक मेकिंग है इस टीम में। और श्रेयस अय्यर भले ही टीम के कैप्टन हो, लेकिन वो अभी इंडियन क्रिकेट के प्लेइंग 11 में नहीं आते हैं, और एक बहुत बेसिक लूपहोल है उनकी बैटिंग में जो कि बाउंसर है, तो उन्होंने मतलब उनको भी अपनी गेम पे वर्क करना होगा, बट नॉट टू बी टू क्रिटिकल। ये टीम अच्छी है, और मे बी बैट्समैन डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं, और नीतीश राणा पे ये बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि 8 करोड़ उन्होंने दिए हैं और वो फाइनल में फर्स्ट बॉल डक पे आउट हुए थे। तो नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर एंड ऑल द अदर बैट्समैन हैव टू परफॉर्म वेल टू मतलब केकेआर को एक प्राइम जस्टिफाई द पोजीशन पे प्राइस रखने। टैग। यस यस यस। हाँ, टू जस्टिफाई द प्राइस टैग आल्सो, और टू मेक द प्लेऑफ्स की, बिकॉज केकेआर वो टीम है जो मोर ऑफन देन दी नॉट अ प्लेऑफ्स जाती है। या ओके। जस्ट वन पॉइंट टू ऐड फॉर ऑल द केकेआर फैंस आउट देयर, निराश होने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि केकेआर ने हमेशा ही अपने मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है उससे ज्यादा ही हाँ परफॉर्मेंस करके दिया है। क्योंकि जैसे हाँ, ये पिछला बात है, सीजन भी ये देखेंगे बात तो है। किसी ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो फाइनल खेलेंगे, और अगर वो उस स्क्वाड के साथ फाइनल खेल सकते हैं ना, तो दोस्तों ये स्क्वाड के साथ तो डेफिनेटली जीत सकते हैं कप। हाँ, बिल्कुल। या 31 बॉल 33 से हार भी सकते थे, और 24 बॉल 10 रन से भी वो हार सकते थे, लेकिन वो जीत तो सकते हैं, उनमें ये बात तो है। चलिए ठीक है, केकेआर तो हमेशा तैयारी रहती है, उनका स्लोगन भी है केकेआर है तैयार, और हम तैयार भी हैं, देख लिया जाएगा सबको। चलिए बॉलर्स की ओर बढ़ते हैं अब। तो बॉलिंग तो मुझे लगता है कि बॉलर्स काफी अच्छे अच्छे हमारे पास है। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर बोला जाता है, एंड विकेट भी उन्होंने काफी ली थी पिछले सीजन। उम्मीद करता हूँ इस सीजन भी वो भर के विकेट लेने वाले हैं। शिवमा भी अ गुड इंडियन बॉलर। उमेश यादव हो सकता है कि मार खाएं, बट आई एम बैकिंग हिम। एंड टीम सऊदी तो मुझे लगता नहीं कि खेलेंगे अगर पैट कमिंस फिट रहेंगे और अवेलेबल रहेंगे जब। तो स्टार्टिंग के मैचेस खेलने मिलेंगे टीम सऊदी के, बट जैसे ही पैट कमिंग्स आएंगे, पैट कमिंग्स विल बी इन द प्लेइंग 11। एंड चमिक्का करुणारत्ने श्रीलंका के और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और वो भी मुझे लगता है कि रसल का रिप्लेसमेंट है, तो अगर रसल इंजर्ड होते हैं तो वो तब उनको जाके चांस मिलेगा। एंड बाकी जो बॉलर्स मुझे दिख रहे हैं, तो राशिक सलाम एंड अशोक शर्मा, इन्हें शायद बीच में चांस मिल सकता है अगर कोई इंजर्ड होता है या फिर किसी को रेस्ट दिया जाता है। अदरवाइज देखना पड़ेगा कि अगर वो खेलते हैं या नहीं। तो ये दो बॉलर तो इनएक्सपीरियंस बॉलर है, बाकी तो मुझे लगता है कि बॉलिंग हमारी काफी अच्छी है। हाँ, बॉलिंग स्ट्रेंथ है क्या की, ये तो है। यस। अम, चलिए फिर भी थोड़ा क्रिटिकल होते हैं और देखते हैं कि क्या पॉइंट्स है जिसमें कि मतलब बॉलिंग में क्या लूप होल्स हैं। आज लोग थोड़े पहला ज्यादा लूप होल क्रिटिकल हो मुझे जा रहे हैं। पहला लूपहोल मुझे ये दिख रहा है कि डेथ स्पेशलिस्ट ऐसा कोई बॉलर नहीं है। मतलब ठीक है, आप मेरे हाँ को बोल सकते हो कि मावी है, यादव है, लेकिन मतलब हम यादव सबने तो देखा नहीं है है। कि
मोर ऑफन देन नॉट इन्होंने रन्स खुल के लुटाए हैं। सो मतलब यू कांट रियली बैक ऑन देम। मतलब बीच में बॉलिंग करने के लिए अच्छे बॉलर्स हैं, चक्रवर्ती हैं आपके पास नारायण होंगे, लेकिन डेथ स्पेशलिस्ट नहीं है। दूसरा इशू मुझे जो दिख रहा है, बैकअप ऑप्शंस आर नॉट ग्रेट आइदर। मतलब अगर मान लीजिए कि उमेश यादव इंजर्ड होते हैं, आप किसके पास जाओगे? आपके पास बचते हैं राशिद सलाम और अशोक शर्मा। और रौनक की एक बात और कि उमेश यादव, सैम बिलिंग्स एंड एलेक्स हेल्स ये सब एकदम लास्ट के ऑक्शन में खरीदे गए हैं। हाँ करेक्ट। तो मतलब और आप ये भी देखो कि उनकी ऑक्शन मतलब मेरे ख्याल से तो डिजास्टर्स जा रही थी, लेकिन उन्होंने अचानक 3 बाय करेक्ट ऐसे किए जो कि अचानक प्लेइंग 11 में सीधे सीधे आ सकते हैं। दैट करेक्ट ऑल्सो करेक्ट। प्लेज अ मेजर पार्ट कि उनकी स्क्वाड अभी दिख कैसे रही है। लेकिन उमेश यादव अब इंडिया से कलर ड्रेस में खेलते नहीं है। वो केकेआर में पहले भी थे और ड्रॉप्ड थे, उनके ऊपर बाकी लोगों को खिलाया जा रहा था, शिवम नागरकोटी एंड ऑल। सो मतलब बॉलिंग उनकी पूरी तरह डिपेंडेंट है उनके स्पिनर्स पे। तो अगर सामने वाली टीम अच्छे से कैलकुलेटिव वे में खेलती है, जैसे सीएसके ने फाइनल में खेला था, मतलब करेक्ट। देख के अटैक करा था वीक बॉल्स को और फिर लास्ट में फास्ट बॉलर्स को अटैक करा था, तो मे बी ये टीम वीक दिखे, बट 14 मैच टूर्नामेंट में आई थिंक देयर स्पिनर्स विल प्ले अ मेजर रोल। बट या फास्ट बॉलिंग तो वीक है। एंड टू बी प्रिसाइज, पैट कमिंस इज नॉट अ T20 बॉलर दैट द वर्ल्ड थिंक्स दैट ही इज। करेक्ट। यस, बट फिर भी एंड टीम देखते हैं। साउदी भी टेस्ट बॉलर है। हाँ, या मतलब आपके एक रिप्लेसमेंट वो भी हैं, तो वो बट बॉलिंग ही में इश्यूज ऐसे, हैं, बॉलिंग में काफी खुले हुए इश्यूज हैं। हाँ मतलब स्पिन डिपार्टमेंट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द आईपीएल है, बट फास्ट बॉलिंग या डिपार्टमेंट थोड़ा वीक है महाराष्ट्र के हिसाब से। जस्ट अनदर पॉइंट टू पुट आउट देयर, इनके टीम में कोई रिस्क पिनर नहीं है। हम्म। जरूरत है क्या? ज- जबकि पहले हुआ करते थे, जरूरत है, लेकिन वो भी नहीं खेलते थे। चलिए, मुझे लगता लेकिन है कि नारायण एंड ओके। चक्रवर्ती संभाल लेंगे, मुझे लगता है स्पिन नीतीश की राणा अगर भी बात है, करें तो। मतलब वो भी हाँ, कभी कभी इसी स्पिन डाल नीतीश देते राणा हैं। भी ऑप्शन है। रसल भी हमेशा ब्रेक थ्रू दिला देते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है अगर किसी का दिन खराब जा रहा है फास्ट बॉलिंग में तो। सिक्स बॉलिंग ऑप्शन वही है। यस, करेक्ट। ओके। तो चलिए, बॉलर्स की भी बात हो गई, चलते हैं स्टार टीम के स्टार ऑलराउंडर्स के पास अब। तो इधर रसल को तो आप लोग ने देखा ही है, उनका दिन रहा तो फिर कोई भी मतलब जीत हमसे छीन नहीं सकता है। सुनील नारायण भी, सुनील हम्म नारायण तो मैं बोलूंगा काफी कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं, लाइक मार तो जनरली नहीं खाते हैं वो कभी भी। भले विकेट कभी हम्म। कभार नहीं मिलता है, बट वो मार नहीं खाते हैं। हाँ बाकी मतलब वेंकटेश बैट्समैन अय्यर उनके तो, खिलाफ डिफेंसिव अप्रोच भी रखते हाँ, हैं। और वेंकटेश अय्यर भी, खैर मैं भूल गया था कि ये भी बॉलिंग लाइक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन एक और है हमारे पास। बट ये उतना मुझे लगता नहीं है कि बॉलिंग करें, क्योंकि ये ओपन करने वाले हैं इनिंग्स को। नीतीश राणा पार्ट टाइमर का रोल कभी कभार कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये भी उतना बॉलिंग करने वाले हैं। पैट कमिंग्स तो खेलेंगे ही जब भी रहे, वो अवेलेबल रहेंगे। अनुकूल रॉय को तब मौका मिल सकता है अगर किसी को रेस्ट देना रहे, या अगर कोई बाई चांस इंजर्ड हो जाता है, जो कि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई इंजर्ड हो। एंड मोहम्मद नबी भी तभी खेल पाएंगे जब नारायण अवेलेबल नहीं रहेंगे तब। मेरे ख्याल से मोहम्मद नबी इस टीम के सबसे अंडररेटेड बाई हैं, जो मे बी करेक्ट। इस करेक्ट, टीम करेक्ट, के बिल्कुल। फॉर्चून्स बदल सकता है, क्योंकि वो भी क्योंकि मोहम्मद नबी टू बी प्रिसाइज वो पावर प्ले में बॉलिंग करता है। हाँ, और वो पावर तो हिटिंग भी एक कर सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है शाकिब का। एंड आंद्रे रसेल पे क्योंकि केकेआर फैंस, मिलियंस ऑफ केकेआर फैंस बहुत हाई होप्स रखते हैं, लेकिन आंद्रे रसेल भी 14 मैच सीजन में प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हैं, दैट्स अ फैक्ट। हम्म। जो कि पिछले सीजन इट केम टू हॉर्न बैक केकेआर वेरी बैडली, क्योंकि प्लेऑफ्स में आंद्रे रसेल थे नहीं। तो यू कांट रिलाई ऑन आंद्रे रसेल फॉर 14 मैच सीजन, एंड ही इज नॉट दैट फिट ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नबी एक बहुत अंडररेटेड बाई है। और मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात कहता हूँ कि क्योंकि महाराष्ट्र में आईपीएल होने अभी तक जैसा हम लोग को पता है, तो एंड ऑफ द टूर्नामेंट पिचेस में मतलब पिच स्पिन के लिए ज्यादा फेवरेबल बिल्कुल। होगा, ना कि पेस बॉलर्स के लिए। तो यहाँ पे केकेआर फिर से प्ले में आएगी, जिनके पास अच्छे स्पिनर्स होंगे वो टूर्नामेंट में जीत तो हम्म। जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर हाँ, इनकेस लाइक हम टूर्नामेंट वही रसल तीन के चार जगह खिला स्टेडियम्स में सकते होता है। हैं नबी को आगे के मैचेस में, जैसे कि पिच डिटोरिएट करती है तो। एंड इसका हम्म ये भी फायदा होगा कि 3 स्पिनर अपने पास रहेंगे। एंड अय्यर तो है ही वैसे भी, अगर फास्ट बॉलिंग की अगर जरूरत पड़ती है तो। हाँ। रौनक, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? कुल मिला के ये टीम मुझे ऐसी दिख रही है कि अगर स्लो एंड लो पिचेस होंगे तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन
अगर पिचेस थोड़ी पेसी हो और मानसून अच्छे हो तो आई एम नॉट सो श्योर। मतलब इस टीम में मुझे स्ट्राइक बॉलर्स ही नहीं दिख रहे। मैं तभी से वही ढूंढ रहा हूँ कि कोई हो जो मुझे बोले कि पहले 6 ओवर्स में मैं विकेट लेके दूंगा या लास्ट के 6 ओवर्स में मैं रन रोक लूंगा। कोई दिख नहीं रहा है मुझे। मतलब बीच के ओवर्स में मतलब सॉर्टेड है। ये टीम पूरी पूरी डिपेंडेंट हो जाती है सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग पे। वही डेथ ओवर्स में भी करते हैं और वही पावर प्ले में भी करते हैं। और मुझे जहां तक हम्म, याद ये है कि तो जब एक इंडिया वीकनेस लेग है। हुआ था पिछले साल, हाँ जब इंडिया लेग हुआ था पिछले साल आईपीएल में, तो केकेआर के मोस्ट ऑफ द मैचेस वानखेड़े में हुए थे और वहां हुए थे अहमदाबाद में। तो वहां कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं था। मुझे जैसा याद आता है चेन्नई ने 220 समथिंग स्कोर कर दिया था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सब बॉलर्स थे वहां पे, एंड सेम गोज इन अहमदाबाद ऑल्सो। एंड केकेआर won only 2 matches in the India leg of the tournament, and I think all the pitches were batting favorable. So when the pitch didn't suit them, मतलब जब उनको पिच सूट नहीं किया तो वो फिर एकदम ऑफ कलर हो जाते थे। और मैंने मतलब इस वीडियो के शुरू में भी बोला कि सेकंड लेग में भी उनको फायदा शारजाह का हुआ था। हम्म, अबू धाबी में सीएसके के साथ मैच था मुझे याद है, जिसमें रैना ने जडेजा ने मार के जिता दिया था। तो कुल मिला के उनका भी पूरा टूर्नामेंट शारजाह पे ही आके अटका हुआ था। स्लो पिचेस तो पे एक जो भी था। स्लो के लिए तो ये टीम ठीक है, स्लो एंड लो पिचेस के लिए, जैसा रौनक ने बोला है। और एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आंड्रे रसल का जो एक्सपेक्टेशन और अभी तक जो डिलीवरी हुआ है ना, हम्म। उसमें एक बहुत ही मेजर गैप है। मतलब उनसे उनसे हर सीजन एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आंड्रे रसल आएंगे और उनका पूरा सीजन का काया पलट कर देंगे, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट केकेआर फैंस को डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी है। सो मैं बस यही बोलना चाहूंगा केकेआर मैनेजमेंट को कि जस्ट ट्रीट आंड्रे रसल लाइक एनी अदर प्लेयर, और बहुत ज्यादा आप उन पर हम्म। डिपेंडेंट ना हो जाए कि आप मुझे बॉलिंग भी करके दो, आप मेरे लिए मैचेस भी फिनिश करो। मतलब आप अपनी 11 को इस तरीके से बनाओ कि मतलब वो आराम से फ्रीली खेल सके। और अगर वो कभी खुदा न करे इंजर्ड भी होते हैं तो मतलब आप एक डिसेंट रिप्लेसमेंट मोहम्मद नबी या फिर कोई भी और फॉरेनर को लाके आप आराम से टीम को चला सको। ठीक है। एंड वन मोर थिंग टू ऐड रौनक एंड अनिमेश यहाँ की, मेरे ख्याल से जो 4 प्लेयर्स रिटेन करे थे केकेआर के, वो मुझे तो मतलब प्राइस टैग के हिसाब से वो आई डोंट थिंक वो सही था। एंड केकेआर लेटिंग शुभमन गिल गो टू अहमदाबाद शुड बी द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट टू केकेआर फैंस। मतलब शुभमन गिल हो was a सकता है। given 400 runs is a season. His only problem was strike rate that I think वेंकटेश अय्यर when he started to open वो उन्होंने वो कवर कर दिया था। हम्म, तो एक तरफ बैट्समैन ऐसा होना चाहिए कि एक साइड संभाल के खेले, लेकिन शुभमन गिल को उन्होंने जब छोड़ा तो मतलब मुझे वो थोड़ा एक गलत डिसीजन लगा। हाँ चलिए, वो उसका तो अब क्या बोल सकते हैं। हो सकता है उनको जाना ही हो, नहीं रहना हो, ये भी हो सकता है वन ऑफ द रीजंस। चलिए, आप लोगों की बातें उम्मीद करता हूँ कि केकेआर की मैनेजमेंट तक पहुंचे हमारे वीडियो के माध्यम से। बाकी हाँ। एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं प्लेइंग 11 की ओर। सो प्लेइंग 11 तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये प्लेइंग 11 मैंने बनाया। ठीक है, आप लोग अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक अगर इफ यू वांट यू कैन रिप्लेस Alex Hales with Sam Billings and sorry, you can replace Alex Hales with Rahane and Sheldon Jackson with Sam Billings. You can change some bowling options also here if you want to if you want to add any new bowlers in place of Umesh Yadav, you can go with it. देखिए um, इस हाँ हाँ गिरा पहले जाए। हाँ मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि सैम बिलिंग्स जब चेन्नई से 2 मैच खेले थे या 3 मैच खेले थे 2018 सीजन में, तो मिडिल ऑर्डर में ही खेले थे। बट मेरे ख्याल से टॉप ऑफ द ऑर्डर ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बैटिंग तो डीप दिखती है मुझे, पैट कमिंस तक बैटिंग हो जाती है। तो हम्म, यहाँ पे बस एक चेंज ये मैं करना चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से सैम बिलिंग्स को एज अ ओपनर और रिंकू सिंह जो उनके साथ पहले से जुड़े हुए थे उनको मैं मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर पे खिलाना चाहूंगा। 6th नंबर पे जस्ट पैट कमिंस के ऊपर, 7th नंबर पे 6 और 7। ओके दैट्स माय ओनली चेंज। ओके। ओके। और मैं इस टीम का प्लेइंग ऑर्डर दो तरीके देखता हूँ। मतलब मेरे टीम में अंतर ये है कि आप बिलिंग्स को खिला रहे हो या नहीं खिला रहे हो। अगर आप शेल्डन जैक्सन को अगर आप खिला रहे हो तो आपको उन्हें टॉप ऑफ द ऑर्डर ही चांस देना पड़ेगा, क्योंकि मतलब वो ऐसे पावर हिटर नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि 6 नंबर उनके लिए काफी लेट हो जाएगा, और मोर ऑफन देन नॉट आपको ऐसा करना पड़ेगा कि उन्हें बैट ही नहीं करवाना पड़े। मतलब अंडर से लाएं, उसके बाद आप डायरेक्ट सुनील नारायण पे जाओगे। तो अगर आपको उन्हें यूटिलाइज करना है फुल्ली, तो मुझे लगता है आपको रिद्धिमान साहा टाइप का ही उन्हें ऊपर टॉप 1 to 3 में ही कोई रोल देना पड़ेगा। द सेकंड ऑप्शन इज दैट
वी गो विथ सैम बिलिंग्स। जैसे कि अंकित ने बोला, वो बहुत अच्छे सूटेड है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने से। और एक और ऑप्शन अभी केकेआर के मैनेजमेंट में आ रहा होगा बीपीएल को देखते हुए, जैसा कि नारायण ने वहां पे ओपन किया है, तो आई एम श्योर वो जरूर इसको एक थॉट देंगे कि क्या दोबारा हम लोग सुनील नारायण के साथ ओपन कर सकते हैं, एंड दैट वुडंट बी सच अ बैड चॉइस ईदर। तो और या बाकी टीम मैं एग्री करूंगा, हाँ मोर और लेस सेम ही उसमें रहेगी। एटलीस्ट वो लाइक मारना होता है तो मार देते हैं या आउट हो जाते हैं, बॉल हाँ तो करेक्ट, खाते हाँ नहीं नो है। लॉस है, नो ठीक है, लॉस वो है। भी चलेगा बट But one thing also to mention here is that KKR, I think, matlab, it's my personal opinion, KKR doesn't has a good squad or backup for some players like Lucknow and Chennai have. Matlab, this is my point of view. Matlab, they are on like hanging by a thread depending on some players' injury. Like if Andre Russell goes down, their season will go Haywards and Haywards. So it all depends on the how the current playing 11 performs. And this IPL, मतलब ये IPL में एक और चीज है कि क्योंकि टीम सबकी मतलब कुछ ना कुछ लूपहोल्स है, so this time IPL लेटली में कम डाउन टू कौन सबसे कम खराब खेलता है, नॉट कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा खेल रहा है, बिकॉज ऑल टीम्स हैव लूपहोल्स। ठीक है, करेक्ट। आपका ओपिनियन है। ठीक है तो एंड वन दोस्तों, फाइनल थिंग अनिमेश की, क्योंकि हाँ तो अनिमेश फाइनल थिंग मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो शायद तुम पूछने ही वाले थे कि क्योंकि हम लोगों ने प्लेइंग 11 पर डिस्कस कर लिया, तो एक फाइनल अगर आप लोग एक प्लेइंग 11 या ऑक्शन को देख के अगर एक टेबल पे पोजीशन डिसाइड कर पाओ केकेआर के कि क्या हो सकता है। मुझे लगता है अनिमेश, कि KKR will play the eliminator. It will be on either. I will give them fourth position. केकेआर फोर्थ मुझे को हम लोगों ने, अच्छा मिड टेबल टीम ही लग रही है। केकेआर मुझे भी मिड टेबल टीम लग रही है। मतलब अगर मुझे फिफ्थ और रेंज देना सिक्स्थ। हो तो बेस्ट केस फोर्थ, वर्स्ट केस सिक्स सेवेंथ। मुझे लगा आप 10th बोल देंगे। नहीं नहीं यार, उतनी नहीं भी वो बुरी टीम गुजरात नहीं का है, है। गुजरात और हैदराबाद उसके लिए फाइट कर रहे हाँ वो हैं। आई वुड गो विद, सिंस and आई वेंट राजस्थान विद also. सीएसके एट फोर्थ, आई विल, नहीं नहीं राजस्थान अच्छी टीम है, सिंस आई वेंट विद सीएसके एट फोर्थ, सो आई विल गो केकेआर एट थर्ड, केकेआर वर्सेस सीएसके एलिमिनेटेड। Okay. Either of them can be on third or I think. खेलना तो एलिमिनेटर ही है and जिसमें CSK जीती जाएगी। तो ठीक है, फिलहाल एक भी मैच नहीं जीती थी। इसलिए तो बोला मैंने ठीक है। CSK जीती जाएगी, आपकी टीमें जीतेगी। हाँ तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड उम्मीद करते हैं कि हमारे नए दोस्त जो आए हैं हमसे जुड़े हैं उनको भी अच्छा लगा होगा, उनका एक अच्छा समय गुजरा होगा हमारे साथ। एंड उम्मीद करते हैं कि आगे की भी आने वाली वीडियोस में भी ये हमारा साथ देने आएंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस KKR के ऊपर एंड बस थोड़ा प्यार दिखाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड थोड़ा रीच बढ़ाइए, हमारा रीच बढ़ नहीं रहा है, तो उम्मीद करते हैं आप हमें ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलिए, बाय। बाय 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 गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय गाइस। यस, बाय।